हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सब की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स से चैप्टर 9 से। आज के इस क्लास में हम आप सभी को कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, बी है ओ सदानीरा, सी है प्रगीत और समाज और डी है तिरीच। तो देखिए नामवर सिंह की रचना है प्रगीत और समाज। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रगीत और समाज, जो कि नामवर सिंह की रचना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। तो 2 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि नामवर सिंह के गुरु थे। तो यहाँ पर आपके तीसरा नंबर प्रश्न है कि तीसरा नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। नामवर सिंह ने जो है बीए तथा एमए की शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की। यहाँ पर आपके ऑप्शन है जेएनयू में, जेएन यूनिवर्सिटी से, बी है डी यूनिवर्सिटी से और सी है बीएच यूनिवर्सिटी से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीएच यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा सही उत्तर, बीएच यूनिवर्सिटी से, जो कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर। तो प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न में है कि प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत जो है कैसा काव्य है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है गीत काव्य, बी है आत्मपरक काव्य, सी है प्रबंध काव्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रगीत कैसा काव्य है, तो ये जो है एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रबंध काव्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर आपके 5 नंबर प्रश्न है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है ना। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है केदारनाथ सिंह का, बी है जयशंकर प्रसाद का, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान का, डी है शमशेर बहादुर सिंह का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, केदारनाथ सिंह का, है ना। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, किस कवि की कविता का अंश है, तो केदारनाथ सिंह का। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर। तो प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न में है कि लिरिक का पर्याय है। लिरिक का जो है पर्याय क्या है। लिरिक का पर्याय क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा प्रगीत, है ना। प्रगीत जो कि लिरिक का पर्याय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न में है कि सहस्र स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। सहस्र स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है, तो मुक्तिबोध है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्तिबोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर। तो प्यारे साथियों 8 नंबर प्रश्न में है कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार क्या है। प्रगीतात्मक का आधार क्या है। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार क्या है। तो यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्तित्व, है ना। समाज के विरुद्ध व्यक्ति, है ना। समाज के विरुद्ध व्यक्ति जो कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर। तो प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न में है कि कामायनी के कवि है। कामायनी के कवि है। ऑप्शन है पंत, बी है प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा और डी है निराला। तो देखिए कामायनी के जो कवि है कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीनबंधु निराला, जो कि कामायनी के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर। तो प्यारे साथियों 10 नंबर प्रश्न में है कि नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है ना। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ऑप्शन है गंभीर, बी है मनमौजी, सी है निष्कवय पक्कर और डी है कपटी। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा, निष्कवय पक्कर, है ना। निष्कवय पक्कर जो कि नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक व्यक्तित्व का प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर। तो प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, है ना। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य पुरस्कार अकादमी कब मिला। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 में मिला। 1971 में मिला, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न में है कि
तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, बी है त्रिलोचन, सी है नागार्जुन और डी है निराला। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का सी हो जाएगा नागार्जुन का। नागार्जुन का जो कि तन गई रीढ़ कविता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, है ना। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोधपुर विश्वविद्यालय के, है ना। जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का जो है रूप में नियुक्त हुए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। तो प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न में है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह की रचना है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर। तो प्यारे साथियों 15 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जो कि प्रलय की छाया के कवि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। तो प्यारे साथियों 16 नंबर प्रश्न में है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि तुलसीदास के रचयिता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो प्यारे साथियों 17 नंबर प्रश्न में है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है कौन है? तो ये जो है नामवर सिंह है, नामवर सिंह, जो कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है। तो यहाँ पर आपके 18 नंबर प्रश्न है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है ना, किस कविता की पंक्ति है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तय तो यही था जो कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह इस कविता की पंक्ति है। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में है कि तुम लोगों से दूर हूँ किसका कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ किसका कविता है? तो ये जो है मुक्तिबोध जी का कविता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुक्तिबोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। तो प्यारे साथियों हमने 20 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। तो प्यारे साथियों 21 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की है? तो ये जो है पृथ्वी रासों की भाषा, जो कि नामवर सिंह की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। तो प्यारे साथियों 22 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की नहीं है? तो तिरीच जो कि नामवर सिंह की नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। तो प्यारे साथियों 23 नंबर प्रश्न में है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो दीनबंधु निराला की। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न में है कि प्रगीत और समाज के लेखक है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह, जो कि प्रगीत और समाज के लेखक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। तो प्यारे साथियों 25 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। क्या है? तो ये एक निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तो प्यारे साथियों 26 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? नामवर सिंह को किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कविता के नए प्रतिमान पर, है ना, कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। तो प्यारे साथियों 27 नंबर प्रश्न में है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह जो है प्रधान संपादक थे, किसके थे? तो आलोचन त्रैमासिक के, है ना, आलोचन त्रैमासिक के नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। तो प्यारे साथियों आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।